हेलो साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करेंगे 11 फरवरी को 2019 को जो शिफ्ट 3 हुई थी आपकी एसएससी जीडी की। शिफ्ट 3 का पेपर आज हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरा, इसमें जो जीएस के सारे क्वेश्चन हैं 25, जिनमें आपके करंट अफेयर भी शामिल हैं। जो उस समय करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो भी इसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका यह है, who is the acting president of BCCI as on February 2019? शशांक मनोहर, सीके खुराना, विनोद राय, अनुराग ठाकुर। ये उस समय का करंट अफेयर है। उस समय पूछा गया था कि आपसे बीसीसीआई का जो कार्यकारी प्रेसिडेंट या कार्यकारी अध्यक्ष कौन था फरवरी 2019 तक। यह आपसे उस समय पूछा गया था। इसका सही जवाब था उस समय के लिए बी, सीके खुराना। क्या है? बी, सीके खुराना। तो इसे आपको याद रखना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नजरों के सामने आते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंट द पाकिस्तानी जनरल फिल इन द ब्लैंक्स इम्पोज्ड मिलिट्री रूल इन हिज कंट्री इन द ईयर 1999। आपको बताना, पाकिस्तान में 1999 में कौन राष्ट्रपति था जिसने पाकिस्तान में मिलिट्री या कहें सैन्य शासन को जो है लागू किया था। जियाउद्दीन भट्ट, कमर जावेद, राहिल सलीम और परवेज मुशर्रफ। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, परवेज मुशर्रफ। इसी के द्वारा जो है 1999 में कारगिल युद्ध भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यह है, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। आपको बताना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद और पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एजी। ये एक अलग सिंबल है। एजी is the chemical symbol of an expensive, soft, white and lustrous। कहने का मतलब है जो सिंबल है आपका एजी, यह आपका एक्सपेंसिव है यानी महंगा है, मुलायम है, सफेद है और लस्ट्रस यानी कि चमकीला। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला। मेटल विच कॉमनली नोन एज। आपको बताना है कि जो एजी है ये एक्सपेंसिव, महंगा, मुलायम, सफेद और चमकीला जो धातु है, इसे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? एल्यूमिनियम, निकेल, मरकरी या सिल्वर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, सिल्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है, यह आपको बताना है। शुभमंगल मुदगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली और नैना देवी। क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, शुभ मुदगल। शुभा मुदगल इस तरह से लिखा जाएगा, शुभा मुदगल। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द राइट ऑफ अ पर्सन, पार्टी और नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लॉबिस्ट कल्ट। आपको बताना है राइट, द राइट ऑफ अ पर्सन, पार्टी और नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लेविस कॉल्ड अथॉरिटी, वीटो, वोट, वीटो, पावर ऑफ अटर्नी। आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। इसमें बेसिकली आपसे पूछा है कि किसी भी फैसले को रोकने की शक्ति क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि वीटो। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर। इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग नहीं किया जाता है मेकिंग सोप, साबुन बनाने में, मेकिंग न्यूज़पेपर, अखबार बनाने में, डिग्रेसिंग मेटल्स यानी धातु को घटाने या कम करने में, या प्रिजर्विंग पिकल या आचार जो आप खाते हैं अचार, उसे प्रिजर्व करने में या उसे संरक्षित करने में।
तो याद रखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका डी, प्रिजर्विंग पिकेज। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका ये, टोका हैड ट्रिक in the first over of match against Pakistan in 2006 become the first and to date only bowler to do so। आपको बताना है पहला बॉलर कौन सा है जिसने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध। पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, इरफान पठान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको बताना पहली महिला चुनाव आयोग की अध्यक्ष, पहली महिला चुनाव आयोग अध्यक्ष कौन थी? प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रामा देवी और निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, रामा देवी। रामा देवी पहली महिला हैं जो चुनाव आयोग अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट, स्टील प्लांट का मतलब होता है इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग, ठीक है। ऑफ इंडिया डज नॉट कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर। आपको बताना है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है? टिस्को, रेणुका स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, टिस्को। क्या हो जाएगा? टिस्को। टिस्को जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत नहीं आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, यह किसने लिखी है? लुईस पास्चर, जेम्स वॉटसन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और जेन गुडविल। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, याद रखिएगा, इसे आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, कथकली हैज इट्स रूट इन द स्टेट ऑफ। आपको बताना है जो कथकली नृत्य है इसकी जड़ें कहाँ है? इसकी जड़ें हैं कथकली, इसकी जड़ें कहाँ स्थित हैं ये आपको बताना है। किस राज्य में? केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका ए, केरला से जन्म हुआ था, केरल से जन्म हुआ था कथकली का, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका, हु वाज गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन इन दिसंबर 2018। आपको बताना है दिसंबर 2018 में वो आरबीआई गवर्नर कौन था जिसने अपना रेजिग्नेशन दिया था। ये उस समय का करंट अफेयर था। तो इस तरह के अगर करंट अफेयर आपकी नजर के सामने आते हैं तो आपको इसे याद रखना है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने जो है अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था। अगला प्रश्न है आपका, वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड। चार मीनार कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। सिकंदराबाद, मुंबई, पणजी या हैदराबाद। तो याद रखिएगा ये है आपका सही जवाब डी, हैदराबाद। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाई। आपको बताना है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है या विभाजित करता है क्या? जिब्राल्टर स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, हार्मुज और पाक। ये इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, पाक संधि। स्ट्रेट को बोलते हैं हिंदी में संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, पाक स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? पाक स्ट्रेट, यही है। देखिए ऐसा है, ये भारत है और ये है श्रीलंका। तो ये है आपकी संधि, ये इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are not a part of circulatory system, यानी संचार संबंधी व्यवस्था। सर्कुलेटरी सिस्टम का हो जाएगा संचार संबंधी व्यवस्था जो हमारे शरीर में, इसका पार्ट नहीं है। कैपिलरीज, इसका अर्थ होता है आपका कोशिका। बिली को यही लिखते हैं।
वेन्स होता है अपना स्नायु या कहें नसें, और आर्टरीज होता है धमनियां। कौन सा आपका सर्कुलेटरी या संचार संबंधी व्यवस्था का पार्ट नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्ली। इसे आप हिंदी में भी ये इसी प्रकार लिखा जाता है। तो कोशिका, नसें या कहें स्नायु या ध्वनियां, ये तीनों जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, खरीफ क्रॉप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉप विद एज with are sown with the beginning of the fill in the blank season। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, खरीफ क्रॉप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉप व्हिच आर सोन। सोन का अर्थ होता है बोना, जैसे फसल बोई जाती है तो ये बोया। विद द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, मतलब सीजन। तो आपसे पूछा कि खरीफ फसल जिसे डिस्क्राइब करते हैं इस तरह की यह फसल जो है आपके किस सीजन के पहले बोई जाती है। खरीफ आपको बताना है, खरीफ फसल बेसिकली किस फसल के पहले, किस सीजन के पहले या स्टार्टिंग पार्ट में बोई जाती है, विंटर, समर, स्प्रिंग या रेनी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है रेनी यानी वर्षा। जब वर्षा का मौसम प्रारंभ होता है तो उसके स्टार्टिंग में ही जो है इस फसल को बोया जाता है, किसे, खरीफ को। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज फाउंड in which of the following river? Majuli, the largest riverine island, is found in which of the following river? आपको बताना है इन नदियों में से कहां पर जो है आपको माजुली द्वीप, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मपुत्र। कहां पर, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 1858, अगस्त 1858 में द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पास किया दैट सेट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इट वाज कॉल्ड, इसे क्या कहते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया ट्रस्ट एक्ट, काजिस एक्ट और फोर्ट विलियम एक्ट। तो याद रखिएगा इसे कहते थे भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, इसे आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपका था 2018 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस बाज बोन बाई। याद रखिएगा ये उस समय का करंट अफेयर था। तो इस तरह के करंट अफेयर आपको छोड़ने नहीं है, करने। आपको बताना 2018 का नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट यानी कि बेहतर अभिनेत्री या बेस्ट अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो किसे मिला था, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, श्रीदेवी और आलिया भट्ट। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, श्रीदेवी को जो है 2018 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है आपका, द 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड। आपको बताना, ये उस समय का करंट अफेयर था, अब तो ये हो चुके हैं। बस उस समय आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक गेम जो थे वो 2020 में कहाँ होने थे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब था आपका 21 का ए, यानी कि टोक्यो में होने थे। हम का जो टोक्यो में हुए थे, ठीक है, नहीं ये शायद रद्द हो गए थे शायद कोरोना की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। M.K. Gandhi attended highly official meeting with fill in the blanks on the behalf of the Indian National Congress on negotiating term of constitutional reforms on 5 March 1931। आपको बताना है 5 मार्च 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी ने एक बहुत ही हाईली ऑफिशियल मीटिंग अटेंड की थी, किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, इरविन या क्लाइव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने जो है टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन है आपका अगला, द ब्लू रिवॉल्यूशनरी या नीली क्रांति।
इन इंडिया, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? जूट प्रोडक्शन, इंडिगो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और फिश प्रोडक्शन किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। यानी कि जूट के उत्पादन से, इंडिगो को कहते हैं हिंदी में नील उत्पादन से, एग्रीकल्चर कृषि से, या फिर फिश उत्पादन या कहें मत्स्य उत्पादन से। तो इसका सही जवाब है आपका डी, मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडियन डेजर्ट्स लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द, आपको बताना है इनमें से किस पहाड़ी के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। किसके पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है, ये आपको बताना है। कैमूर हिल्स, हिमाद्री, नीलगिरी और अरावली। तो याद रखिएगा राजस्थान में क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। ये है आपका अरावली, इसके पश्चिम में है आपका भारतीय मरुस्थल और इसके दक्षिण में बाकी रहस्य है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है मानव शरीर में सबसे छोटी बॉडी या सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कार्पल्स यानी कि कलाई की, यूना जिसे बोलते हैं कुहनी की हड्डी, यूलना इसे बोलते हैं कुहनी की हड्डी, ये तो स्टेप्स ही है, इसे यही बोलते हैं स्टेप्स। और ये है आपकी रेडियस, यानी कि इसे कहते हैं बाह के, जो अपनी बाह होती है ना उसके आगे के भाग की हड्डी या अग्रभाग की हड्डी। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। इसे आपको याद रखना है, ये इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो थे आपके 11 फरवरी 2019 की जो शिफ्ट 3 थी, इसके जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन थे जिसमें करंट अफेयर भी शामिल थे। तो आप पढ़ रहे हैं इस समय पेगासस लर्निंग अकेडमी से, लर्न टू फाइंड योर पाथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम लेकर आएँ तो आपको उसके बारे में जानकारी सबसे पहले हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं।